गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछला चैप्टर जो अपना था कॉलोनी वो अपने कवर किया पिछले लेक्चर्स में। अभी अपन स्टार्ट करेंगे रिवेल्स द राज द रिवोल्ट ऑफ 1857 इट्स रिप्रेजेंटेशन। 1857 जो रिवेल्ट था, जो 1857 की जो क्रांति थी उसके बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति कैसे हुई और उसका आंदोलन कैसे हुआ, उस सब के बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। ओके, गॉट इट एवरीवन। नाउ स्टार्ट। Late in afternoon 10th May 1857, sepoys in the cantonment Meerut broke the out in mutiny and begins lines of nativity infantry spread very swiftly in the cavalry in the city। जो मेरठ जो था, मेरठ के अंतर्गत मेरठ जो छावनी थी, मेरठ जो कंटोनमेंट जो था उसके अंतर्गत शुरुआत में सबसे पहले अगेंस्ट हुए थे मिलिट्री मेंस। देखिए इसके बारे में अपन थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे। रिवोल्ट 1857 जो रिवोल्ट जो स्टार्ट हुई थी उससे पहले प्लानिंग की गई थी। 1857 रिवोल्ट से पहले प्लानिंग की गई थी कि 1857 रिवोल्ट हमें स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करने से पहले हमें अंग्रेज़ों को, ब्रिटिशर्स जो थे यहाँ, उनको इंडिया से भगाना है, भारत से यहाँ से भगाना है। तो उसकी एक प्लानिंग की गई कि 31 मई 1857 को एक साथ ऑल ओवर इंडिया में हमें रिवोल्ट जो है वो स्टार्ट करनी है। ये प्लानिंग की गई। इसका जो साइन था वो लोटस, कमल का फूल और ब्रेड, चपाती जो थी, वो इसका साइन बनाया गया कि इसको पूरे ऑल ओवर इंडिया में घुमाया जाएगा और जितने भी मूवमेंट्स जो हैं, आंदोलनकारी जो हैं, इसमें शामिल होंगे। लेकिन ये जो थोड़ा हुआ था, ये थोड़ा चेंजेज हुआ। इसमें चेंजेज कैसे हुआ, देखिए मेरठ जो है, मेरठ सबसे पहले जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो होता है मेरठ से। मेरठ की जो है अगर प्रोनाउंसिएशन किया जाए इंग्लिश में तो स्पेलिंग होनी चाहिए थी MERATH, लेकिन इसकी स्पेलिंग जो है MEERUT है, मीरूट है। लेकिन जैसे जयपुर जो है, अगर आप जयपुर लिखोगे, जयपुर कैसे लिखोगे, JAIPUR। तो अगर आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखोगे, मेरठ है कोई भी, अगर आप राजस्थान लिखोगे तो राजस्थान का कैसे लिखोगे, जैसे उसका RAJSHTH है। लेकिन मेरठ को हिंदी में मेरठ लिखा जाता है। हिंदी में क्या लिखा जाता है, मेरठ। अगर इसका स्पेलिंग जो होनी थी चाहिए थी वो है MERATH, लेकिन ये नहीं होकर MEERUT है इसकी। किसकी, मेरठ की स्पेलिंग। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पहले कंटोनमेंट था। कंटोनमेंट का मतलब होता है छावनी। छावनी मीन्स होता है आर्मी एरिया। तो यहाँ पर आर्मी एरिया था शुरू से, ब्रिटिश टाइम पर ही यहाँ पर आर्मी एरिया था। तो आर्मी एरिया में पहले क्या थे, इंडियंस जो थे वो कांस्टेबल थे। आर्मी में कौन से, इंडियंस थे, और जो ब्रिटिशर्स थे वो ऑफिसर थे। तो इंडियंस जो होते थे वो पहले क्या लिखते थे, लेटर लिखते थे। तो लेटर अपने पहले, अभी अब प्रेजेंट टाइम की तरह ऐसा मल्टीमीडिया जो है वो तो था नहीं कि घर पे फ़ोन किया, हाय हेलो। पहले लेटर लिखते थे, जिसे अपन पत्र बोलते हैं या बोलते हैं चिट्ठी। तो चिट्ठी जो लिखते थे मिलिट्री मेंस, वो मेरठ का इंग्लिश में, इंग्लिश उनको अच्छी तरीके से आती नहीं थी, तो इंग्लिश में उस मेरठ की जो स्पेलिंग जो लिखते थे MEERUT लिखते थे। कौन, मेरठ के इंडियन कांस्टेबल जो थे वो। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, कब, 1947, देश कब आज़ाद हुआ, 1947 में। तब मेरठ का नाम, मेरठ हिंदी में
लिखा गया, लेकिन इंग्लिश में MWRU2 ही ऑफिशियल नेम कर दिया गया, क्योंकि कंटेनमेंट की वजह से, जो वहाँ पे कंटेनमेंट थी, छावनी थी, उसकी वजह से इंग्लिश में इसका नाम मीरूट ही कर दिया गया। गॉट इट एवरीवन? अभी सबके समझ में आ गया हो, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले छावनी थी। अब अपन स्टार्ट करते हैं 1857 रिवोल्ट। एटीन 1557 रिवोल्ट के बारे में आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ मैं आपको, उसके चलाने से पहले, कि ये जो रिवोल्ट जो स्टार्ट हुआ था, उससे पहले मैं आपको बताया था इसकी प्लानिंग की गई थी कब और कब स्टार्ट करना है। लेकिन इसके पहले, सबसे पहले आपको रीजन्स जानने हैं। क्या जानने? रीजन्स। कारण क्या हुए थे कि 1857 रिवोल्ट की नौबत आई, 1857 रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, उसके सबसे पहले आपको कारण जानने। फर्स्ट जो कारण है वो है पॉलिटिकल कारण। कौन सा है? पॉलिटिकल रीजन, राजनीतिक कारण। क्या था ये राजनीतिक कारण? पॉलिटिकल रीजन्स क्या था? क्योंकि उस समय 1857 में ईस्ट इंडिया ऑल ओवर इंडिया पर अपना रूल्स कर रही थी, शासन कर रही थी। एडमिनिस्ट्रेशन जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का था। ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी थी? ब्रिटिशर्स की। अंग्रेज़ों का शासन था और अपने संपूर्ण भारत पर। तो उन्होंने पॉलिटिकल रीजन्स जो था, पॉलिटिकल रीजन्स में जो था क्या, अपर जो पोस्ट हुआ करती थी, उच्च जो पद हुआ करते थे, उच्च पद जो होते थे, अपर पोस्ट जिसे बोलते हैं, उन पर क्या होता था? सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज ही, ब्रिटिशर्स ही करते थे उसको। जो इंडियंस होते थे, उनके पास एबिलिटी होने के बावजूद भी, उनके पास क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी, उनको वो अपर पोस्ट नहीं दी जाती थी। अपर पोस्ट पर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स ही शासन करते थे, जिसकी वजह से इंडियंस जो थे, भारतीय जो थे, उनके अगेंस्ट हो गए कि हमें एबिलिटी, क्वालिफिकेशंस होने के बावजूद भी हमें ये पोस्ट नहीं दी जाती। ये था पॉलिटिकल रीजन। नेक्स्ट जो रीजन था वो था इकोनॉमिक रीजन। आर्थिक कारण। ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आर्थिक जो कारण था, इकोनॉमिक जो रीजन था, वो क्या हुआ था? बढ़ गया था। क्योंकि जो लैंड और जो मनी लेंडर्स थे, जो लैंड ओनर्स थे, उन्होंने क्या किया? ब्रिटिशर्स जो थे, मान लो ये है कंपनी, ये है कंपनी, इसने ऑर्डर दिया मनी लेंडर को, इसने ऑर्डर दिया लैंड ओनर को, इसने ऑर्डर दिया जमींदार को। अब ये यहाँ से एक ऑर्डर चलता था इसका। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके पास था, मान ले सपोज दें कि यहाँ पर अगर किसी भी फार्मर्स के पास, पीसेंट्स के पास, मान लो सपोज दें 1 बीघा खेती है, तो उससे आपको 1 बोरी गेहूँ लेना है, या 1 बोरी जो भी फसल होती है, जो भी क्रॉप्स होती है, उससे आपको टैक्स, जो 10 बोरी में से 1 बोरी आपको क्या लेना है? टैक्स। क्या लेना है? टैक्स। ये किसका ऑर्डर था? कंपनी का। लेकिन जो मनी लेंडर्स थे उसने उसको बढ़ा दिया, 1 की जगह 1.5 कर दिया, इन्होंने 2 कर दिया, इन्होंने 3 कर दिया, इन्होंने 4 कर दिया। अब ये जो टैक्स था वो धीरे धीरे बढ़ता गया, तो जो फार्मर्स थे, जो पीसेंट्स थे, किसान थे, उनके ऊपर बर्डन बढ़ने लगा। मान लीजिए सपोज देन कोई फार्मर्स है, अगर कोई फार्मर्स है, किसान है, उसके मान लो 10 बोरी गेहूँ हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 10 बोरी। तो वो क्या करेगा? वो जो टैक्स था वो इंक्रीज होते हुए मान लो 5 बोरी गेहूँ वो टैक्स में देगा, तो 5 बोरी गेहूँ उसके पास बचेंगे, तो उसका जो प्रॉफिट जो था वो ने होकर क्या होगा? उसको लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। जब उसको लॉस होगा तो वो अपनी
एग्रीकल्चर जो है, फार्मिंग जो सेक्टर है उसको छोड़ देगा, खेती करना छोड़ देगा, क्योंकि उसे कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। अगर खेती क्यों करेगा? क्योंकि उसे प्रॉफिट होगा अपना। उसके अलावा उसको भी तो खुद की अपनी लाइवलीहुड जो है, अपनी आजीविका जो है उसको चलानी है। आजीविका चलाने के लिए उसको, लेकिन जब वो इतना जब टैक्स देगा, हद से ज़्यादा टैक्स देगा, तो वो खेती करना छोड़ देगा। जब खेती करना छोड़ देगा तो वो क्या आएगा? जो भूखा मरेगा। जब भूखा मरेगा तो वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो जाएगा। तो ये जो इकोनॉमिक रीजन था वो सबसे ज़्यादा था टैक्स। वो सबसे ज़्यादा क्या था? टैक्स। ब्रिटिशर्स जो थे वो टैक्स लो मात्रा में लेते थे, लेकिन उनके नीचे जो अपॉइंटमेंट थे वो उसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए जाते थे, जिसकी वजह से फार्मर्स और पीसेंट जो थे वो परेशान हो गए और वो टैक्स देने में एबल नहीं हो पाए। गॉट इट एवरीवन? नेक्स्ट जो रीजन आता है, फर्स्ट आपको आया इकोनॉमिक रीजन, पॉलिटिकल रीजन्स। नेक्स्ट जो रीजन आता है आपके, वो आता है आपका धार्मिक कारण। ये भी एक रीजन्स माना जाता है 1857 का, जिसे बोलते हैं अपन रिलीजियस रीजन। रिलीजियस रीजन जो है वो इसीलिए कहा जाता है कि रिलीजियस जो अंग्रेज जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, वो कौन थे? अंग्रेज कौन थे? क्रिश्चियन। कौन थे? क्रिश्चियंस, ईसाई। अब उन्होंने क्या किया? क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा बढ़ावा दिया। वो क्या करते थे? जो प्रिजनर्स जो होते थे, जेल में जो कैदी होते थे, उनको जो पनिशमेंट जो मिलता था, जो सज़ा जो मिलती थी, उसके लिए वो ऑफ़र देते थे कि अगर आपकी जो पनिशमेंट्स है उसको क्या किया जाएगा? माफ़ कर दिया जाएगा। अगर आप हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी रिलीजियस है उससे आप छोड़कर क्रिश्चियन रिलीजियस आप फॉलो कर लोगे तो उनको आपको छोड़ दिया जाएगा। बड़ी सी बड़ी सज़ा जो होती है उनको माफ़ कर दिया जाएगा। क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा बढ़ावा देने लगे, जिसकी वजह से अदर रिलीजियस थे, हिंदू, मुस्लिम और सिख, ये क्या हो गए थे? क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट हो गए थे, क्योंकि हमारे रिलीजियस को क्या किया जा रहा है? अपमान किया जा रहा है, थोड़ा बताया जा रहा है और क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हमें इनके अगेंस्ट हो गए। तो ये एक रिलीजियस रीजन्स भी माना जाता है 1857 रिवोल्ट का। क्यों माना जाता है? क्योंकि क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता था कि रोड पर अगर क्रिश्चियंस आ रहे हैं तो और जितनी भी जो रिलीजियस थे उनको रोक दिया जाता था। पहले क्रिश्चियन को वहाँ से निकाला जाता था, जिसकी वजह से जो अदर रिलीजियस थे उनके मन में वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए कि हमारे रिलीजियस को प्रायोरिटी नहीं देकर अपने रिलीजियस को प्रायोरिटी दी जा रही है और अपने रिलीजियस को स्प्रेड किया जा रहा है, अपने धर्म को फैलाया जा रहा है। ये रिलीजियस रीजन्स था, धार्मिक कारण था। किसका? 1857 रिवोल्ट का। एक ये भी माना जाता है। अगला जो रीजन्स था वो था सोशल रीजन्स, सामाजिक कारण। सोशल रीजन, सामाजिक कारण। इसमें क्या था? एक पर्टिकुलर सोसाइटी हुआ करती थी। पर्टिकुलर सोसाइटी में उस टाइम जो था इंग्लिश जो लैंग्वेज थी, अंग्रेजी जो शिक्षा थी, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंसी दी जाती थी। ज़्यादा महत्व किसको दिया जाता था? इंग्लिश शिक्षा को। किसको दिया जाता था? अंग्रेजी शिक्षा को। अब जो इंग्लिश से जो थोड़े बहुत लिटरेट थे, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे पर्सन्स थे, उनको सोसाइटी का क्या बना दिया जाता था? प्रेसिडेंट। क्या बना दिया जाता था? प्रेसिडेंट, अध्यक्ष बना दिया जाता था, जिससे उनको सोसाइटी के बारे में थोड़ी भी नॉलेज नहीं थी। क्या थी? सोसाइटी के बारे में जरा सी भी नॉलेज नहीं थी। वो अपने अकॉर्डिंग उस सोसाइटी को, उस समाज को वो फर्दर करते थे। लेकिन जो सोसाइटी के जो नॉलेज थे, जो ज्ञाता थे, उन्होंने उनके खिलाफ हो गए कि हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को गलत तरीके की तरफ ले जाया जा रहा है इनकी तरफ, इसलिए वो उनके अगेंस्ट हो गए।
और जो लास्ट रीजन जो था, फिफ्थ रीजन, वो था मिलिट्री रीजन, सैनिक कारण। ये मोस्ट और इम्पोर्टेंट रीजन्स है। जो आपने मेरठ अभी पढ़ा था, मीरठ अभी जो पढ़ा था, उसके बारे में आपको मोस्ट और इम्पोर्टेंट रीजन ये होगा। सैनिक कारण क्या था, क्या नहीं था, मिलिट्री रीजन्स क्या था। कंटोनमेंट आपने पढ़ाई है, मेरठ में था, मीरठ में था। उसकी कैसे उसकी जो मेरठ के जो कांस्टेबल थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुए, कैसे उन्होंने जॉर्ज बुश और एब्सन को मारा। फिर वो दिल्ली आए, दिल्ली आने के बाद 1857 रिवोल्ट स्टार्ट हुई। वो है फिफ्थ जो रीजन्स है, वो है मिलिट्री रीजन्स। इसके बारे में अपन अभी स्टार्ट करेंगे। मिलिट्री रीजन्स जो था, मीरठ जो थी, मेरठ जो थी, मेरठ में कंटेनमेंट पहले ही था। उसमें जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने न्यू गन चलाई थी। गन मीन्स बंदूक। उस गन का नाम था इनफील्ड। क्या नाम था? इनफील्ड। कहाँ से आई थी? इंग्लैंड से। कहाँ से आई थी? इंग्लैंड से। ये नई न्यू गन स्टार्ट की थी, किन के लिए? कॉन्स्टेबल्स के लिए, कि आपको न्यू गन से स्टार्ट करनी है। लेकिन इस गन्स में जो कार्टेज जो लगते थे वो काऊ और पिग की फैट से लगते थे। काऊ और पिग, गाय और सुअर की जो चर्बी होती थी उससे ये इसके कार्टेज बनते थे। पहले जो कार्टेज होते थे वो किससे खोले जाते थे? टीथ से। किससे खोले जाते थे? टीथ से, दांतों से खोले जाते थे। और दांतों से खोलने के बाद उसका जो बारूद होता था उसको गन में भरा जाता था, फिर गन चलाई जाती थी। तो उन्होंने टीथ से खोलने के लिए अब ये कार्टेज बना तो दिए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको इंडियंस के बारे में किसी को नहीं बताया। तो इंडियंस जो मिलिट्री थी उसमें ज़्यादातर जो कांस्टेबल्स थे, मिलिट्री मेंस थे, वो सिर्फ और सिर्फ कौन थे? हिंदू और मुस्लिम। अब दोनों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए उन्होंने ये गन चलाई, क्योंकि हिंदू के लिए जो काऊ की फैट का बनाया और मुस्लिम्स के लिए पिग की फैट का बनाया, कि दोनों का जो है धर्म जो है, रिलीजियस जो है, वो भ्रष्ट हो जाए। तो इसका धीरे धीरे उसमें बना दिया। अब स्टार्ट कर दी गन कंटोनमेंट में भेज दी। उसके बाद धीरे धीरे इसका खुलासा होगा। फिर 1857 रिवोल्ट जो है वो अपनी डेट से पहले ही, अपनी जो फिक्स डेट थी उससे पहले ही स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? मिलिट्री रीजन्स की वजह से। कैसे होगी वो आपको अभी बताते हैं।